मैं एक बार लाडवा की गलियों में घूम रहा था, ये बात हो गई लगभग 30 साल पुरानी। एक घर के बाहर लिखा होता साधु राम MA, साधु राम BA। बिल्कुल ठीक है। मतलब BA की डिग्री इतनी बड़ी डिग्री थी कि नाम के ऊपर लिखा हुआ था साधु राम BA। बिल्कुल ऐसे ठीक। मैंने अम्बाला कैंट में देखा, बिल्कुल ठीक है। नाम के साथ लोग लिखते थे, BA की डिग्री उस पर कम नहीं थी। अब उसके बाद चलो एजुकेशन की बातें चली ना, गुरुकुल का भी नाम उसमें आना चाहिए। अब तो खैर बहुत ज़्यादा उस पर हो गया, शुरुआत उनकी भी हो चुकी थी। तो कुरुक्षेत्र का नाम है, फिर विश्वविद्यालय बना, विश्वविद्यालय बना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम एक से कई बार थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालो। हाँ, कहाँ से क्या सुझाव और मैं पहले बताता क्या हूँ। बना? पहले ये संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से बना है, संस्कृत विश्वविद्यालय, नाभा हाउस में इसकी क्लासेज लगती क्लासेस थी। शुरू हुई। मगर इसका एक बड़ा पुराना थोड़ा इतिहास और भी है। जब ये बननी थी, ज्योति सर का नाम इसमें आया था। नमस्कार, प्रेरणावाणी के अंदर से मैं जय भगवान सिंगला। बड़ी खुशी की बात है कि आज फिर से हमारे और आपके दोनों के जो चहेते हैं ना, श्री राजेंद्र वालिया जी आज फिर हमारे बीच हैं। वालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिंगला जी। आपसे जितनी बात करते हैं ना, दर्शक कहते हैं ये भी पूछो, ये भी पूछो, ये भी पूछो, तो मेरा दिल करता है कि आपको बुला के फिर और बात की जाए। और अब मैं जानना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र में आज यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन कहते हैं कि आज से 70-80 साल पहले ये बहुत एजुकेशन के नाम पे बिल्कुल इसका ये नाम नहीं था। इससे बड़े बड़े सेंटर हमारे फतेहपुर कुंडी छोटे से गांव में थे, और इधर शाहबाद में था या लाहौर में था। तो ये आपको सारी स्टोरी पता होगी, क्योंकि आपके फादर जो है ना, मेरे को पता लगे कि शाहबाद में पढ़े हैं वो। तो ये मेरे को सारी हमारे दर्शकों को ना शुरू से आखिर तक बताता कि उनकी रुचि बनी रहे। ये क्या बात हो रही है? जय भगवान जी, इसमें थोड़ा सा एजुकेशन की जहाँ तक बात है, हमारे कुरुक्षेत्र में थानेसर जैसे कहना चाहिए ना, यहाँ मिडिल तक का स्कूल था मात्र। और आगे की पढ़ाई के लिए या तो शाहबाद जाते थे, या फिर हमारे पास में पुंडरी जगह है, वहाँ जाते थे। पुंडी मेरे गांव के पास है। हाँ, मेरा गांव फरल है। हाँ जी। वहाँ से 8 और किलोमीटर है। हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली और लाहौर पहली पसंद था लोगों की, फर्स्ट प्रायोरिटी लाहौर। हाँ, उसके बाद लोग दिल्ली भी जाते थे। पार्टीशन के बाद थोड़ा बदलाव आया, परम पूजनीय गुरुजी आए और उन्होंने गीता विद्यालय की नींव रखी। वो यहीं के स्थानीय लोगों ने उसे जमीन दान दी। शायद 56 या 58 में कुछ ऐसा, 1958 में शायद। उससे पहले ही थोड़ा आए थे। और उसमें जो जमीन दान देने वालों में यहाँ के कुछ परिवार हैं। एक तो सभी को पता है, लाला माधोराम जी का परिवार था, वो भाई थे 2-3, इंदर सेन जी वगैरह। आज भी उनके परिवार में चंद्र जी हैं, उनके आगे भतीजे हैं, सरवण जी हैं बड़े भाई उनके। इनका योगदान रहा ज़मीन में। और हमारे परिवार से भी एक हमारे ही वो थे, उन्होंने भी वहाँ ज़मीन अपनी दान दी थी। कुरुक्षेत्र में जो हाई स्कूल जो भी था, या शिक्षा का जो केंद्र कहना चाहिए ना, गीता स्कूल, अब तो 7-8 बन गए हैं, जगह जगह बने हुए। उस वक्त केवल एक ही हुआ करता था, या 2 कहना चाहिए। प्राइमरी ब्रांच होती थी छोटा बाज़ार में, गीता प्राइमरी स्कूल के नाम से उसे जाना जाता था। मैं भी अपनी एजुकेशन मैंने वहीं से ली है, और 5वीं तक होता था। 6वीं से 10वीं तक स्कूल हमारा गीता हाई स्कूल के नाम से था। यहाँ से एजुकेशन मैंने ली है। मैं गांव से 6वीं पास करके आया, तो 7वीं में मैंने एडमिशन लिया। गीता स्कूल था। इसके अलावा आर्य हाई स्कूल। ये बात की बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी इस बात में रुचि है कि शाहबाद में लोगों ने, पुंडरी में लोगों ने सोचा कि हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को। कुरुक्षेत्र में तो धनाढ़ लोग थे, ऐसा क्यों हुआ कि उनकी रुचि नहीं थी शिक्षा में, या उनको शिक्षा में तो रुचि होगी, वजह क्या रही? परिस्थितियाँ कई बार कुछ और भी हो जाती हैं। सोचने को देखने में लग नहीं रही ऐसी बात। नहीं, जो वास्तविकता रुचि है, की बात में न, जो वास्तविकता है वो तो यही है ना। वास्तविकता को तो आप भुला नहीं सकते। उसके बाद फिर यहाँ एजुकेशन के सेंटर बने हैं, विश्वविद्यालय हुआ। कौन आदमी था जिसने ये रुचि ली और वो शुरू किया? स्थानीय लोग थे, उनकी एजुकेशन में रुचि रही होगी। नहीं, एजुकेशन में रुचि तो यहाँ भी थी, मगर शायद
कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं कहनी चाहिए। हुंडरी तो मेरे को पता है कि एसडी स्कूल और आर्या स्कूल, हाँ जी, 2 स्कूल थे। उन दिनों एसडी और आर्या की आपस में चलता था टकराव। और साबाद में भी 2 स्कूल थे। तो यहाँ मिडिल तक का था, उसके बाद तो खैर एजुकेशन में यहाँ जितना बड़ा सेंटर बन गया है आसपास कहीं में नहीं हो सकता। अब तो कहने की बात ही नहीं। हाँ जी। अब तो जब मैं डीएवी कॉलेज जलंधर गया यहाँ से मैट्रिक करने के बाद, क्योंकि यहाँ ऊपर कोई यहाँ गुंजाइश थी नहीं कुछ, तो उस टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ जो थी ना, ये दिस वाज रीजनल यूनिवर्सिटी, यह 1300 की स्ट्रेंथ थी। और मैं डीएवी कॉलेज जलंधर गया, जलंधर की स्ट्रेंथ 5000 थी। 5000 7 सेक्शन तो हमारे थे, प्रेप के सेक्शन 7 होते थे। सिंगला जी, उस वक्त जब हम आप थे ना, तो एजुकेशन का थोड़ा सा सिस्टम अलग था। 10वीं होती थी, 10वीं के बाद प्री यूनिवर्सिटी होती थी, प्री यूनिवर्सिटी, और प्री यूनिवर्सिटी 1 साल के बाद बीए होती 3 साल की। प्री मेडिकल में जाना प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग में जाना प्री और इंजीनियरिंग। बीए के बाद 2 साल की एमए होती थी। 2 साल। और मजे की बात यह है कि आपने एमए सेकंड डिवीजन में कर ली ना, तो आपके स्कूल में लेक्चरर लग जाओगे किसी कॉलेज के अंदर। निश्चिंत रहो कि आपको अगर सेकंड डिवीजन मिल गई ना, तो आपके लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रोफेसर का बताता वो आपको। मैं एक बार लाडवा की गलियों में घूम रहा था, ये बात हो गई लगभग 30 साल पुरानी। एक घर के बाहर लिखा होता साधु राम एमए, साधु राम बीए। बीए बिल्कुल ठीक है। मतलब बीए की डिग्री इतनी बड़ी डिग्री थी कि नाम के ऊपर लिखा हुआ था साधु राम बीए। बिल्कुल ऐसे ठीक। मैंने बालाकंड में देखा, बिल्कुल ठीक है। नाम के साथ लोग लिखते थे, बीए की डिग्री उस वक्त कम नहीं थी। अब उसके बाद चलो ये एजुकेशन की बातें चली ना, गुरुकुल का भी नाम उसमें आना चाहिए। अब तो खैर बहुत ज़्यादा उस पर हो गया, शुरुआत उनकी भी हो चुकी थी। अब तो कुरुक्षेत्र का नाम है, फिर विश्वविद्यालय बना, वह विश्वविद्यालय बना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम एक से कई बार थोड़ा इसके बारे में भी जोड़ा, थोड़ा प्रकाश डालो। हाँ, कहाँ से क्या सुझाव और मैं पहले बताता क्या हूँ। बना? पहले ये संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से बना है। संस्कृत विश्वविद्यालय, नाभा हाउस में इसकी क्लासेज लगती क्लासेस थी। शुरू हुई। मगर इसका एक बड़ा पुराना थोड़ा इतिहास और भी है। जब ये बननी थी, ज्योति सर का नाम इसमें आया था, और ज्योति सर में सब कुछ तकरीबन फाइनल हो गया। फिर कुछ यहाँ के युवा लोग थे, नाम तो मैं आज नहीं लेना चाहूँगा उनका, उन्होंने प्रयास किया। उस प्रयास में कुछ अड़चने भी आई, कुछ लोगों के पर्चे भी दर्ज हुए होंगे। अरेस्ट वारंट भी निकले हैं, वो अंडरग्राउंड भी हुए। मगर खैर देर आए दुरुस्त आए, विश्वविद्यालय की नींव यहाँ रख गई। हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी, और संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से कुरुक्षेत्र, जो नेम प्लेट है, हाँ जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम पे है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना। हाँ, बीच में कुछ ऐसा हुआ चौधरी बंसीलाल जी के राज्य में, फिर इसका नाम बदला और गवर्नर के नाम बीएन चक्रवर्ती यूनिवर्सिटी बनी। फिर वो टाइम बदला, सरकार गई, फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम से ये अब जाना जाता है। और अब तो एक बार गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी भी बनने की शोषा बहुत चला। नहीं, वो तो खैर चलो, मगर बना नहीं कभी, बना नहीं था, शोषा बहुत अभी तो यहाँ आयुष यूनिवर्सिटी भी है पूरे चला। आज हिंदुस्तान तो में। आयुर्वेदिक की भी होगी सर। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में एक ही है वो, और अब एजुकेशन का हब है। अब बच्चा जो पढ़ना चाहेगा ना जी, वो पढ़ सकता है, कम नंबर होंगे कहीं और जाएगा। अब तो वाले जी लोग गांव से बच्चों को कुरुक्षेत्र में इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं, ये पढ़ाई का सेंटर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं था। उसमें थोड़ा सरकार का भी योगदान होना चाहिए, कहना चाहिए। मजे की बात बताता हूँ, सरकार का मैं भी थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा रहा हूँ। 2014 में जो भाजपा की सरकार आई थी, उसमें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। एसएस बोर्ड था, एसपीएससी था, पब्लिक सर्विस मिशन। तो समय के साथ साथ बदलता रहा काम, और उस वक्त लोग कहते थे माँ बाप को कि भाई वो सिलेक्ट हो गया। क्यों हो गया? पैसे खर्चे उसने, अगर आप भी पैसे खर्चे तो मैं भी सिलेक्ट हो जाता। अब ये स्थिति आ गई है, अब माँ बाप कहते हैं बिना पैसे, बिना खर्चे, बिना पर्ची के, जो मनोहर जी ने अपना वो किया था और माननीय नायब जी ने उसको आगे बढ़ाया है, उसमें माँ बाप को बड़ी राहत मिली है। अब वो बच्चों को कह सकते हैं अरे वो लग गया, वो बन गया, तू भी पढ़ ले, तू भी कोई लग जाएगा। स्थितियाँ कितनी बदली हैं, ये एक बहुत बड़ा अच्छा वो है, और सभी राज्यों में ऐसा होना चाहिए। कम से कम ये तो होना कि आदमी जितनी एजुकेशन लेता है उस हिसाब से वो काम कर ले। हाँ,
तभी अगर योग्य आदमी पीछे रहेंगे तो फिर क्या होगा, अनारकी हो जाएगी फिर। भले जी आपने इस एपिसोड में हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी, लेकिन अभी आपसे बहुत सारी जानकारी और लेनी है। एक एपिसोड में फिर आपको मिलते हैं इसके बाद। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका।